साहब तो अकेले हैं, मिर्जा साहब के तो आगे पीछे भी कोई नहीं, इन्होंने किधर से ले लिया है? यही तो अली एक भाई प्रॉब्लम है कि वो वो उसी सिलसिले की ही एक समझ लें लड़ी है या कड़ी से है। नहीं नहीं, अभी अभी आप जैसे मैं कहता हूं कि हर पीर का मुर्शद होता है, उसका मुर्शद है, उसका मुर्शद है, उसका मुर्शद है, जबकि मिर्जा साहब का तो कोई उस्ताद ही नहीं है। यही तो आपकी गलती है, तो गलत फहमी है, अल्लाह करे दूर हो जाए। मिर्जा साहब ने सबसे बड़ा मुर्शद रसूल सल्लम को माना है। यही इख्तलाफ है, आप नहीं समझ रहे। अली अकबर ये बड़ा मेरे मुश्किल प्यारे मसाइल भाई है। अब्बास भाई, अगर आप उस तरफ भी जाएंगे ना तो आपको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाई, मना हो नहीं, जाए। कोई रास्ता नहीं, आप जीत गए हैं अली भाई, कोई जिद नहीं, मैंने इसको जिद नहीं अली भाई, आप बात को नरमी से इख्तियार करें, जिद नहीं। जी अब्बास भाई, आपने मैं जो बस बात इसमें मलिक साहब ने आपके आगे कुरान की रूह से रखी है ना, उसकी तरफ सोचें, हवाला लें, सोचें, फिर आ जाएं, ना जल्दी करें। यहाँ ही सब कुछ रहना, जब चाहे इख्तलाफ शुरू कर लें। वो मिर्जा साहब को अली अकबर भाई मैंने जो देखा है या समझ मुझे आई है, इसको आप उनको आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, आपको सब कॉन्टिनेंट तसव्वुफ की हिस्ट्री सामने रख के देखना पड़ेगा। मुझे यही मेरा ख्याल है, यहीं से हम ये वाटर भाई भी शायद इस पे थोड़ी सी रोशनी डाले। मैं आपको 40 के करीब इस्तिलाहात गिनवा सकता हूँ जो जिसमें से तकरीबन सारी मिर्जा साहब ने सूफिया के यहाँ इस्तेमाल हुई हैं। बात सुने, आप अली हाक साहब को बता रहे हैं, उन्होंने तसव्वुफ की सारी किताबें पढ़ी हुई हैं और बड़े आलम हैं, वो जान के आपके साथ खेल रहे हैं, उनको पता है सारा कुछ। अच्छा ये मजाक कर रहे हैं। पता है तो आसानी हो जाती है, तो वो जान के आए भाई आपके इल्म को टेस्ट कर रहे हैं, आपको कितना को पता है। अच्छा जमील साहब आपके आने से पहले वो नहीं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ये दो अहमदी भाई से, वाटर साहब से, अब्बास साहब से कि जिल्ली ब्रूजी का कहाँ से आपने ये कॉन्सेप्ट। एक और मर्द आ गया जे, तो बस जी वो जिली ब्रूजी अब्बास साहब और वाटर साहब दस नहीं पा रहे सन कि नहीं, वो पता क्या भाई, वो पता मसला क्या था, इस तरह ना वो अख्तलाफ तो है ना, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब्बास भाई आपसे जब ये सवाल पूछा जाए, मेरा आपसे बुनियादी अकीदे का इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन आप लोगों से जब ये पूछा जाता है या आप लोगों की रिसर्च नहीं है या नॉलेज में नहीं है, ये सूफिया की इस्तिलाहात है, मेरे पास इस वक्त 37 के करीब तो मौजूद हैं जो मैंने और ये सारी मिर्जा साहब ने और सूफिया ने इस्तेमाल की। यहाँ पे हम डंडी क्यों मारते बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला जज़ा दे आपको। हर बंदे का ना एक तरीका होता है बात करने का, मैं एक अपने तरीके से बात करता हूँ। वो ये है कि इख्तलाफ तो बंदे ना बदलते रहते हैं, यहाँ थोड़ी सी बात करनी है दूसरी तरफ चले जाना, दूसरी करनी तीसरी तरफ चले जाना। तो ये भी एक कुरान करीम का भी मेरा ख्याल असूल है, ये भी कहा गया कि अहले किताब से यानी इनसे लोगों से कहो क्या उस चीज़ के ऊपर बात ना कर ले कि जो आपको हमारे दरमियान मुतफिका है, वो अल्लाह की ज़ात नहीं, वो तो आप 100 दफा 100 बिस्मिल्लाह करेंगे, आप बिल्कुल मौका। तो जब हम मेरा ये मकसद है कि आप उसका हिस्ट्री बता, क्योंकि आप दोनों नहीं बता पाए या आपने ठीक किया, शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जैसे ज़हन से बात कर रहा था ना, अपने समझ से, मेरा मकसद था कुरान करीम की तरफ ये शख्स आएगा तो इनको आसानी हो जाएगी। तो कुरान वैसे भी मुश्किल नहीं है मानने वाले के लिए ना। अब्बास साहब बात सुने, जो अली हक साहब ने बड़ी पते की बात की है, उन्होंने कहा जी हाँ कहो या ना, क्योंकि उनको पता है कि कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने पूरी जिंदगी कोई जो है तशरीह नहीं की, उन्होंने हाँ या ना क्या, शादी कदी दफा शायद ना क्या हो, ज्यादातर किधर चले गए हमारे बात को समझे, अली हक साहब की ये बात समझे। वो कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादातर बातों में हाँ की है या ना की है, ज्यादातर हाँ ही की है, तशरीह तशरू कोई नहीं की। नहीं, रसूल बातें ही वो करता है जो मकबूल बातें होती हैं, हाँ ही होती है, नका ना वहाँ क्या होता है रसूल। फिर ये है कि आप एक मुसलमान खानदान में पैदा हुए हैं, आपके लिए क्या मुश्किल है इसमें, ठीक है। और बात सुने, जो उन्होंने ये भी बता दिया कि जो मुसलमान है उनके हाथों में हाथ है और वो हाथ रसूल अल्लाह के हाथ में है। तो सारे इसके हाथों में हाथ होते तो ये अल्लाह ताला, अल्लाह माफ करे, ये बदतर क्यों बनते, इतने हाथ मजबूत होते तो रसूल आने वाले शख्स की बिशारत क्यों देते। और भाई जितने भी किए हैं
सारे 72 जड़े ने वो रसूलुल्लाह के हाथ में है। सर बस बात उन्होंने तो बस सुनो ना, बात के अंदर ही एक वजन होता है, इतनी आप एक जंजीर भी बना भाई है ना। अब्बास भाई एक जी मिनट ठहर जाओ जरा ए रहमत बाबा ना जरा रहमत बाबा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ जरा खामोश ਹੋਵੋਗੇ ਹੁਣ जरा ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣਾ लो जी मौलवी साहब मैं खामोश लो जी। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ जो मर्जी को तुसी मुसलमान हो रसूल अल्लाह दी उस वक्त उस हसनत चलदे हो जो कहोगे उन्हें दी सीरत के मुताबिक ही कहोगे ना तो कहो। जज़ाक अल्लाह अच्छा हाँ अच्छा जी अच्छा अब्बास यार ऐस बंदे से ना जी अहमद, अब्बास साहब एक खुश किस्म तो ये कि अली अहमद मेरे नाल हंस के ते खुश हो के बात कर रहे हैं, ये बड़ी कामयाबी है। ये बहुत बेहतरीन गल है। अदरवाइज इन्हां दी तबीयत बड़ी जलाली है। जी जी ये जलाल ही रहिंदे ने पीरां वखना हमेशा। ये जलाली ने ते असी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठंडी तबीयत दे हां ते अल्लाह पाक फजल करेगा। ये बंदे नूं ना जलाल दे ने साड़ दिंदे ने छो नहीं मदर का नहीं इत्थे कोई शय नहीं सड़े दी आगे भी अब्बास अली है। महाराज जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਡਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜ ਮਾਤੜ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ नहीं नहीं चलो सब भी सोना है लेकिन ये अच्छा तरीका है कि अदाब दे नाल आराम ना गुफ्तगू होवे दी ना तो उसका फायदा होगा। हम जल्दबाजी में अली 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 हक साहब से बात करें कुरान से ये काफी आलम है कुरान के जी मुताबिक। मुझे भी ज्यादा दिलचस्पी कुरान से ही है। अल्लाह ताला सब बात करें आपको ये कुरान से कभी भी नहीं आगे निकलने देंगे माशा माना अल्लाह पाक खैर करे तो हम कुरान ला रहे बफिए तो हम कहाँ जाएंगे। जी अली भाई मैंने पूछ लवो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं म्यूट लगा लेता हूँ ये लो। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਬੁਮਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਡ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। असल में अली भाई साहब बराबर के ये ना सबका दिल करता है कुछ ना जो समझ आए वो बयान करे। नहीं साफ सी बात है। मैं तो अली हक भाई से सीखने आता हूँ। मुसलमान ने मैं होना चाहना मुसलमान तो ऐसे ही तो बंदे हैं जो इस्लाम को फैला रहे हैं और इस्लाम का अलम इन्हीं के हाथ में है। तो मैं तो चाहता हूँ ये मुझे तबलीग करें इस्लाम की ताकि मैं इनकी तरफ राग़िब। आप अपनी तबलीग भी देखें ना अगले बंदे को ना टारगेट किया करें हर टाइम। आपसे जितनी मर्जी सीरियस बात कर लो आपका वही जवाब है। अली भाई छोड़ो बाकी झगड़े तो जो मलिक साहब ने आज आया तो मुझे सुनाई है ना हवाला दिया है मुझे तो वो पसंद आई है। आपका क्या ख्याल है? चलें जी ठीक है मैंने तो बोल दिया हवाला दे दें वो मलिक साहब हवाला देना बात करीब आ गई है समझने की ना इंशाल्लाह। सच्ची बात जो होती है ना अली भाई वो अपने अंदर खास असर रखती है मामूली नहीं खास असर रखती है। वो जो नरम जो खुदा खौफ दिल होता है ना उसके ऊपर ज़रूर अपना असर छोड़ती है। अल्लाह फरमाता है कि मेरा ये फैसला है कि मैं बेचता रहूँगा। ये बंदों से पूछने वाली बात नहीं रोज़ाना किसी से मशवरे की ज़रूरत नहीं। खुदा ताला के कानून नहीं अली अहमद बदलते ते ना ये चुटकी का काम है कि कल दुनिया ख़त्म हुई तो परसों। जब तक दुनिया है ये खुदा के फैसले हैं। खुदा के फैसलों में बंदा जितनी भी मर्जी तलखियाँ करे वो किसी काम नहीं आएंगी। हम ये है ही खुदा का मामला किसको कब ये उसका फैसला है क्या देना है कब दरवाज़ा खोलना है। ये ही एक कम अकली है कि हम अपने हाथ में ये चीज़ लेते हैं तो हमेशा लोग इसी वजह से ही अंबिया के दुश्मन बने हैं। कोई कौम ऊपर आसमान से नहीं गिरी आई नबियों की दुश्मनी करने के लिए। चलें अब्बास भाई आप एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे आप नहीं मिर्जा ज्यादा ना साहब को करना मुझे नहीं है ना मैं पढ़ा लिखा नहीं नहीं। सिंपल सीधा सवाल है यार कोई इतना जी लंबा चौड़ा नहीं। आप जी मिर्जा साहब को क्या मानते हैं? मैं इमाम महदी मानता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। नबी नहीं मानते आप? मैं वही नबी जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह इब्ने मरियम की खबर दी है वो क्या है। अच्छा नबी भी मानते हैं और इमाम मेहंदी भी मानते नहीं हैं। नहीं
ये दो चीजें हैं ना जो मैं बयान कर रहा हूँ, मैं ली कहाँ से है वहां से दुरुस्त कर लो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले शख्स को क्या खिताब दिया है, वो मैं उसको मिर्जा साहब को मानता हूँ। अपनी तरफ से मेरी कोई दलील नहीं कि मैं उसको ये मानूं वो मानूं ना। आप हदीस की रूह से उनको नबी मानते हैं और इमाम मेहंदी भी मानते हैं। सर रसूल सल्लल्लाहु से पूछना पड़ेगा उसने क्या इस आने वाले शख्स को नाम दिया है, हम अपने पास से नहीं रखेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा है, आराम से आप पूछ सकते हैं सबसे बड़े वे लवो फिर वेख्या जी ना ए बंदे ए असल ना पीर फकीर कट के ना लाहौरियां दियां धोना ला देनियां चाहिदियां ने। नहीं वो आपसे ना कोई प्यार है तद थोड़ा सा ਉਹ ना ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा कोई बात यार नहीं। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਏ ਸਿਰਫ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, 5-6 ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ।